Welcome, everyone. I hope I'm audible to all of you. Okay, so what we will do is today, Yogesh, you have to send me your resume. And I think apart from Yogesh, there are some more people those who want me to get their resume checked. So we will begin with Yogesh first. So Yogesh, you can do that right away. Our next topic is actually going to be. Meanwhile, Yogesh is sending me the resume once again on the chat window. Okay, I am just showing it to you few basics. What is that? There are some regions which are supported. So please don't get annoyed at this. Why? Because this is how they function. I'm looking at this for more than 27 years. Because they will always support. अभी देखो यहाँ पे is not available in Mumbai data center, right? It's available in North Virginia, Oregon, Sydney, Frankfurt. Europe, गोरेलुक्का. ऑस्ट्रेलिया, गोरेलुक्का. यूनाइटेड स्टेट्स, गोरेलुक्का. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्हाइट सुप्रीमेसी. लेकिन ये किसी को नजर नहीं आता है. तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तुमको और उसकी शिकायत करना बंद कर दो और अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, अपनी सिविक सेंस को बढ़ाओ, अपने क्वेश्चंस को बढ़ाओ, तो ऑटोमेटिकली दुनिया बदल जाएगी. This is how it works. So our next topic is actually purely on bedrock. Okay, so we want to know what is guardrails and how to create lambda function on that and so on. So this particular फिर केंद्रा क्या होता है ना? It's an open source इंडेक्सिंग टूल फ्रॉम अपाची एक्चुअली. उसको इन लोगों ने क्या किया है? फुल्ली मैनेज्ड बनाया है. तो हम ये सब देखेंगे, बट बिफोर वी गो देयर, ये थोड़ा सा हैक्टिक सेशन होगा. ओके, सो आई डोंट वांट टू टेक दैट राइट नाउ. इसकी सारी की सारी फाइल्स अवेलेबल है हमारे पास, स्क्रिप्ट रेडी है, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू गॉट टू डू. ओके, क्योंकि योगेश इज सेंडिंग मी दी रेज्यूमे राइट नाउ ऑन द चैट विंडो. सो आई विल चेक हिज रेज्यूमे राइट अवे ताकि तुमको पता चले. अच्छा, हर्षा ने एक इशू रेज किया था कि हमारे पास एक ईमेल एड्रेस नहीं है जिससे कि बिजनेस ईमेल से हम रजिस्टर कर पाएं. तो मैंने उसके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढ के निकाला है. आई विल गिव यू ईमेल एड्रेसेस उसके लिए. ओके, तो अभी तुमको ये वाला सेशन सबको काम आएगा. अब देखो यहाँ पे ना हमारा जो रेज्यूमे देखने का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. नंबर वन, पहले हम इसको निपट लेते हैं. ओके, ईमेल तुमको मिल जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट. योगेश, हिज नेम राइट. तो इसने यहाँ पे ना नेम कॉन्फिडेंस दिखाया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, छोटा सा. प्रॉब्लम क्या है कि इसने ना ये जो पूरा कैपिटल लिखा है इन इंग्लिश, इट मींस यू आर स्क्रीमिंग, चिल्ला रहे हो तुम. सो व्हाट यू नीड टू डू इज कीप दिस कैपिटल, साइज सेम रखना है पूरा, और इसको जो है ना स्मॉल कर देना है, बस दैट्स इट. एक टेक्निक और भी है, वो हम लोग यूज करते हैं यूजुअली. दैट इज गिविंग द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम स्पेस. जैसे मैं बोलता हूँ के टर्क, है ना, और मेरा पूरा नाम मैं रिवील नहीं करता हूँ. ज्यादा करके जो सिक्योरिटी वाले लोग होते हैं ना वो ये हरकत करते हैं. तो इफ यू वांट टू कीप इट लाइक दिस इट्स ओके, बट जस्ट मेक श्योर नेम कॉन्फिडेंस इज गुड, बट इट इज गोइंग टुवर्ड्स द ओवर कॉन्फिडेंस. उसको क्या करना है? नॉर्मलाइज. पॉइंट नंबर वन. अच्छा, ये एक चीज आजकल अल्गोरिदम चेक करेगा. लिंक्डइन का अल्गोरिदम, सीड, सब, हर कंपनी, सीड ने क्या है वो, शाइन एंड ऑल ऑफ दीज वेबसाइट्स, दे हैव दीज अल्गोरिदम्स इन बिल्ट. दे बाय फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड, सिंगापुर की कंपनी है हायर अल्कमी. वहां से वो लोग वो खरीदते हैं एल्गोरिदम, उनको बनाते नहीं है. क्लियर? तो मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज आई हैव रेड दोज अल्गोरिदम्स. ओके, दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू. मैंने रीड किया, मतलब मैंने सीधा चैट जीपीटी को बोला तू रीड करके बता मेरे को, समराइज करके. तो उसने मेरे को बताया था. ये बात अभी बहुत लगभग पुरानी हो गई. जब वो नया नया चैट जीपीटी आया था तो मेरी फील्ड में मैं मदद लूंगा ना उसकी. दिस इज हाउ इट इज. बट बिफोर दैट ऑल्सो आई वॉज टेलिंग पीपल अबाउट दिस, एंड लकीली इट इज क्वाइट सेम. नंबर टू, यहाँ पे लिखा है जेन एआई फुल स्टैक डेवलपर, है ना. कभी भी याद रखना, द मोमेंट यू यूज द वर्ड डेवलपर, तो इसका मतलब होता है कि यू आर ऑन अ डेवलपमेंट साइड. इफ यू से फुल स्टैक डेवऑप्स फॉर ए जेन एआई, तो इसका मतलब यह आता है कि ये ऑपरेशंस भी जानता है. डिफरेंस? गेटिंग द पॉइंट? लेकिन अगर तुमने डेवलपर हटा के इंजीनियर कर दिया, पगार पगार सीधा डबल. आर्किटेक्ट कर दिया, ट्रिपल, 4 टाइम बढ़ गई. गेटिंग द पॉइंट? तो ये जो वर्ड, ये जो लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं मालूम है? ये जो ऊपर लिखा हुआ है तुमने, इसको क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द एचआर? दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग टू अप्लाई फॉर. दिस इज द डोमेन यू वांट टू गेट इनटू. तो पहली बात तो तुम जेन एआई में जाना चाहते हो, उनको क्लियर हो गया. दूसरा, तुमको इसका फुल स्टैक पता है, ठीक है, लेकिन तुम इंजीनियर अगर हो तो इसका मतलब यू आर डिमांडिंग फॉर लिटिल मोर सैलरी एंड यू आर पॉलिश्ड. तो यू विल हैव टू चेंज द वर्ड डेवलपर अगर तुमको सैलरी चाहिए तो. अगर तुमने डेवलपर ऐसे ही छोड़ दिया
पूरे गवंडी लोग तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, तुम्हारा भेजा पचा डालेंगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, टॉप लेवल का बंदा तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेगा। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। पॉइंट नंबर 2, एक एचआर वाली मुझको ऐसा बोल रही थी, तो मैं तुमको बता रहा हूँ, जस्ट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विथ यू। बोली हम लोग इतने बेवकूफ नहीं, हमको मालूम है ये फोन नंबर है, +91 से स्टार्ट होता है ना, वो फोन नंबर ही होता है, और ये ईमेल ही होता है क्योंकि यह @ लिखा है, और लिंक्डइन के अंदर ही लिखा है linkedin.com, तो हमको मालूम है ये लिंक्डइन का प्रोफाइल है। एंड यू हैव अ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो इज रिक्वायर्ड फॉर पीपल दोज हु हैव देयर ओन बिजनेस और फ्रीलांसिंग, ठीक है, फॉर नाउ। तो तुमको ये फोन, ईमेल, लिंक्डइन ये सब हटाना है, ये जो कुछ रखा है तुमने रखो इसको। कैसे रखोगे? फोन नंबर, ईमेल एक साइड में, लिंक्डइन और पोर्टफोलियो दूसरे साइड में, मतलब ये जेन एआई के नीचे का जो जगह खाली है वहां पे। तो तुम्हारे पास 2 लाइन और तुम्हारी बच गई। ओके। एक एचआर वाली ने मुझको ये बोला था, एक्चुअली बोली नहीं थी, बोला था, है ना, थॉमस बोल के एक एचआर वाला है, उसने मुझको बोला था, यहाँ पे ना ये जो समरी लिखते हैं ना ये लोग, ये किसी के पास टाइम नहीं है ये पढ़ने का। और आई से स्टार्ट हुआ ना, आई से, मतलब दिस गाय लव्स हिमसेल्फ टू मच। और ये मिस्टेक सब करते हैं, मैंने भी किया है। तो नेवर यूज द वर्ड आई। तो यहाँ पे क्या है ना, टू ऑब्टेन अ पोजिशन एज अ सीनियर इंजीनियर, अ सीनियर डेवऑप्स, जेन एआई इंजीनियर, वट एवर। तो अगर सपोज यहाँ पे भी क्लियर नहीं है कि ये जेन एआई का फुल स्टैक जानता तो है, लेकिन कौन से इन्वायरमेंट में जानता है ये हमको बताया नहीं है। सो इट्स नॉट क्लियर। बिफोर वी गो अहेड, ईमेल एड्रेस पे एक चीज और बता दूं मैं। आई एम योगेश का जो तुमने ईमेल एड्रेस बनाया है, इट इज ऑन जीमेल। क्लियर? मतलब ये होता है कि आईटी वाला बंदा है, जीमेल में है, ठीक है, सपोर्ट फंक्शन में चलता है, मतलब कॉल सेंटर के लिए चलता है। हाउएवर, कोर आईटी के अंदर उनको एक डाउट जाता है कि इसके पास अगर इसका खुद का डोमेन है, ऐप बनाया है, तो इसने जीमेल पे अपना ईमेल क्यों रखा है? क्वेश्चन। वो लोग तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, वो एल्गोरिदम वहीं से क्या करता है, सॉर्टिंग करता है। गेटिंग द पॉइंट? तो यू वांट बेटर रैंकिंग ओवर हियर फ्रॉम द एल्गोरिदम, तो आइदर यू यूज आउटलुक। आउटलुक इज कंसिडर्ड एज बिजनेस ईमेल। अभी AWS इज नॉट कंसिडरिंग इट, इट्स ओके, बट ग्लोबली उसको कंसिडर स्टिल किया जाता है। अदरवाइज गिव द ईमेल एड्रेस ऑफ योर ओन डोमेन, कुछ भी डोमेन जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है उसका। दैट मीन्स यू आर रियली टेकी। अब जिसके पास फुल स्टैक है और ईमेल के उसके लाले हैं, तो अल्गोरिदम को वो बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, समरी लिखने की जगह पे लिखना है प्रोफेशनल समरी। क्या लिखना है? प्रोफेशनल समरी इंस्टेड ऑफ समरी। क्योंकि अल्गोरिदम को ये समझ में आता है कि इसका प्रोफेशनल समरी है और ये समराइज कर रहा है। या तो लिखो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, दैट इज मच बेटर। तो टोटल वर्क एक्सपीरियंस, अब यहाँ पे लिखा है 5+ years। इसका मतलब दिस गाय इज नॉट श्योर कि इट इज 5.1 या 5.11। भाई अगर 5.11 लिखा, मतलब ये लेटेस्ट अपडेटेड रेज्यूमे है। क्यों? क्योंकि अभी इसको 5 साल 11 महीने हो चुके हैं। प्लस का मतलब ये है कि ये यहाँ पे प्रोग्रामिंग का फायदा उठाने की कोशिश में है, और अल्गोरिदम क्या करेगा, इसको नेगेटिव दे देगा। कैसे नेगेटिव देगा पता है? अल्गोरिदम बोलेगा कि प्लस लिखा है ना, इसका मतलब नॉट श्योर देगा। जिसको तुम सोच रहे थे फायदा, वो तुम्हारा नुकसान में कन्वर्ट हो गया। सो ऑलवेज रिमेंबर, राइट प्रॉपरली 5.11, 5.2, 5.3। तुमको चेंज करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा ना, हर महीना करना पड़ेगा, करो। करना पड़ेगा नहीं, करो। दैट्स द वे। लिंक्डइन पे भी करना पड़ता है। उससे क्या फायदा मिलता है कि व्हेन यू डू इट लाइव, तो तुम्हारा एक टाइम स्टैम्प आ जाता है इसके ऊपर, लेटेस्ट अपडेटेड। से फॉर एन एग्जांपल, मैं तुम्हारे इस रेज्यूमे की राइट क्लिक करूंगा, इन्फॉर्मेशन पे चाहूंगा, और मैंने इसकी प्रॉपर्टीज चेक किया इस रेज्यूमे की, जिसको मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। उसमें लिखा हुआ रहेगा कि इसने 6 महीना पहले रेज्यूमे बनाया था ये वाला, इसी के ऊपर ये घिसाई कर रहा है। हाँ, देखा तुमने? मतलब 6 महीने से ढूंढ रहा है। तुम बोल क्या जबान से क्या रहे हो? नो, आई एम सर्चिंग सिंस यस्टरडे। तू झूठ बोल रहा है। क्यों? डेटा क्या बोल रहा है? और मेटा डेटा क्या बोल रहा है? 6 महीने से ये जॉब ढूंढ रहा है। देखा, फंस गए ना? सो डू इट। एक लाइन लिखनी है यहाँ पे, सिर्फ एक लाइन, 1 line, टू ऑब्टेन अ पोजिशन एज ब्ला 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 वट एवर इट इज, टोटल वर्क एक्सपीरियंस XYZ, मतलब 5 पॉइंट वट एवर, फुल स्टॉप, खत्म, एक लाइन, खत्म। तो तुम्हारी 2 लाइन ऊपर बचाया मैंने, और बाकी नीचे कितनी बचाया? 1 2 3 4 5। कोई पढ़ता नहीं है ये, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अब आया तुम्हारा स्किल्स। हम लोग कभी भी स्किल्स नहीं लिखते, क्या लिखते? कॉम्पिटेंसीज। अब कॉम्पिटेंसीज में एक ट्रेंड है ये सब लिखने का, एंगुलर, रिएक्ट, फलाना, ढिमाका 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 एंड ढिमाका। ठीक है ना?
तो ये ट्रेंड है, ट्रेंड। तुम ट्रेंड के खिलाफ जा रहे हो, क्योंकि स्किल तो लिखा नहीं है ना, यहाँ क्या लिखा है, कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी में लिखना है सोलो डिप्लॉयड फलाना फलाना मॉडल, जैसे अमेजॉन नोवा, है ना, डिप्लॉयड इन AWS डेटा सेंटर। मैंने क्लाउड बोला क्या? नहीं बोला। क्यों ऐसा? क्योंकि अल्गोरिदम बोलेगा ये बंदा डेटा सेंटर वाला है, पहली बात। दूसरी बात, इसने डिप्लॉयमेंट किया है पूरा के पूरा सोलो, वन मैन शो। उसके बाद गेव सॉल्यूशन एंड टू एंड फॉर XYZ प्रोजेक्ट, रॉ डेटा टू विजुअलाइजेशन। देखा? अब ऐसे करके तुम्हारे अभी जो पांच हुए, वो पांचों को तुम 5 लाइन में डालोगे, क्या होगी वो कॉम्पिटेंसी? मार्केट में सबके पास होता है क्या ये सब? नहीं। तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर कोई बाजार में है नहीं, पहली बात। तो यहाँ पे तुमको वो 5 लाइन जो अपने 5 प्रोजेक्ट्स है उसकी डालनी है, ठीक है ना? अब और भी बाकी अभी होने वाले हैं, वो भी तुम डालने वाले हो। ओके, तो यहाँ पे भले कॉम्पिटेंसी में तुमने 5 डाला है, जो भी तुमने फर्स्ट क्लास किया है, जो आता है वो डालना है तुमको। ये सब ऐसे लिखना नहीं है, ऐसे नहीं लिखना है। क्लियर? ऐसा कौन लिखता है पता है क्या? ये सब ये डरे हुए लोग लिखते हैं ये सब स्किल। वो तो मैं इंटरव्यू लेके मालूम कर लूंगा तेरे में स्किल कितना है, ऐसा वो लोग सोचते हैं। मैं ऐसा बता रहा हूँ, आई एम शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विथ यू। वो लोग ऐसा सोचते हैं। क्या सोचते हैं? वो तो मैं मालूम कर लूंगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कॉम्पिटेंसी देखता है ना अल्गोरिथम, बस कॉम्पिटेंट बंदा है भैया, ये कोई ऐसा ऑर्डिनरी चिल्लर में खेलने वाला नहीं है ये बड़ा मुंह खोलने वाला है। इसको सीनियर पोजीशन देनी पड़ेगी। और ये यहाँ लिखा हुआ भी है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? टू obtain a position as a senior DevOps, as a senior engineer, as a senior blah blah blah, whatever your, तुम्हारी एज के ऊपर है वो। ओके, नाउ लेट्स कम टू दी वर्क एक्सपीरियंस। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? लिखेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो ये एक्सपीरियंस है, ये बात तो सच है ना? लेकिन लिखेंगे क्या? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये कॉल सेंटर वाले भी ऐसे ही रेज्यूमे बनाते हैं, तुम भी वैसे ही बनाओगे, तो कुछ फर्क तो होना चाहिए ना दोस्त। तुम IT वाले हो, इजंट इट? तुम्हारा रेज्यूमे में डिफरेंस है, तुम एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखते हो। तो तुमने क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी तक निभाया, तो वो तुमको यहाँ पे जैसे तुमने लिखा है, ओके, यू विल पुट ऑल ऑफ दैट। एक होता है सच और दूसरा होता है सच्चाई। अब तुमने क्या लिखा है? तो वो देखो, अभी मैं पोस्टमार्टम करता हूँ इसका। आई विल बिगिन फ्रॉम हियर 2019, है ना? मतलब ये होता है कि इसने काम किया 2000, पूरा 2020 काम किया, 1 साल। तुम बोलोगे नहीं नहीं, 19 से 21 तक किया ना मैंने, लेकिन 1 साल ही किया ना भाई। प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं? बाकी तो ट्रेनिंग में निकल गया। तो 1 साल काम किया, अब 1 साल में सीखा क्या? तो अभी उसको कैसे बताना है? अब यहाँ पे लिखा है देखो, लॉजिक फलाना कंपनी का नाम है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है ये। तो तुम्हारा जो रेज्यूमे है उस पर ऐसा लिखा है, सॉरी रेज्यूमे नहीं यार, रिलीविंग लेटर। यहाँ पे क्या फोकस में रखना है? रिलीविंग लेटर, relieving letter, relieving letter, and this one is the offer letter। प्रेजेंट है ना, अंटिल डेट्स लिखने का, प्रेजेंट नहीं लिखने का, अंटिल डेट्स। ठीक है, ये स्कूल कॉलेज नहीं है। इंग्लिश में अंटिल डेट्स का मतलब होता है कि ग्रेगोरियन मंथ की डेट्स पे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, पेरोल के ऊपर हूं मैं। दैट्स व्हाट इट एक्चुअली मीन्स इन द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। तुम बोलोगे ये करेक्ट है, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ ये रॉन्ग है? करेक्ट और रॉन्ग की बात ही नहीं हो रही है ना। बात क्या हो रही है? ह्यूमन रिसोर्स की भाषा की बात हो रही है। अंटिल डेट्स। एवरीवन क्लियर ऑन दिस सो फार? तो अब तुमने यहाँ पे समझो ये कंपोनेंट लिखे हैं ना, तो इसको कन्वर्ट करना है तुमको। किससे कन्वर्ट करना वाला मैं? याद रखो, 2019 में मशीन लर्निंग आ चुका था। तो तुमने यहाँ पे समझो 5 आइटम लिखे हुए इधर, ओके। उसमें से एक आइटम तुमने यहाँ घुसाड़ दिया इसके एक्सपीरियंस में, दूसरा इधर डाल दिया, तीसरा इधर, चौथा इधर, तब भी एक आइटम बचेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो यू कैन पुट 2 आइटम्स हियर इन योर करंट वन। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? व्हाट आई मीन इज कि अब आगे जाके समझो, मैंने तुमको बताया इमेज रिकग्निशन का एक पूरा प्रोजेक्ट बताया। तुमने इमेज रिकग्निशन, क्योंकि मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, तुमने यहाँ घुसाड़ दिया उसको इधर, है ना? और वो जो अथीना वाला जो था, क्या नाम है उसको, क्लाउड फॉर्मेशन अथीना वगैरह, उसको तुमने यहाँ घुसाड़ दिया। एंड सेकंड थर्ड वाला तुमने यहाँ डाल दिया। वो तुम्हारी कला है ना, मशीन लर्निंग से रिलेटेड। अभी जो आगे आने वाला है उसमें तुमको आइडिया आ जाएगा कौन सा डालना है। तो होगा क्या कि थ्रू आउट दिखाई देगा ऑपरेशंस मैनेजर को और अल्गोरिथम के, थ्रू आउट ये AI में था, ये देखो थ्रू आउट AI में था। ये अब भी AI में नहीं आया, ये पहले से ही काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही तुमने यार कुछ ऐसी चीजें लिख दिया
है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है एंगुलर, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, ये सब क्या मालूम है इसको तुम, फिलहाल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज़ है, लेकिन ये लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि कंपनी में जो मैनेजमेंट होता है बड़ा बदमाश होता है। मैंने 36 मैनेजमेंट देखे हैं अपनी जिंदगी में, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। उनको दिखाई दिया इधर रिएक्ट लिखा है, और उनको एक बंदा रिएक्ट का चाहिए था उनके वेब डेवलपमेंट में। तो ये ना अंधे रहते एक नंबर के, ये सब दिखेगा नहीं उनको, ये सब कुछ नहीं दिखेगा, एआई वेआई कुछ नहीं दिखेगा, उनको दिखेगा रिएक्ट। खत्म। तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, समझो तुमने अच्छे से जवाब भी दे दिया, लग गए तेरे रास्ते, अभी तेरे को रिएक्ट जेएस पे बिठा देंगे, बाइट अभी जिंदगी तेरी बोलता था अभी खत्म हो गई तेरी। क्योंकि तूने लिखा ना वहां पे, लिखना ही नहीं है, क्योंकि वहां हमको जाना नहीं है। तो जहां जाना नहीं है वो हम कभी लिखते नहीं। क्लियर है ये? तुमको वही कंपोनेंट लिखना है जिस डोमेन में तुमको घुसना है, जैसे कि डेटा वेयरहाउसिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है दोस्त, उनको जो चाहिए वो तुमको लिखना पड़ेगा। और सच क्या है? सच ये है कि जो लिखा है वो तुमने काम किया है। तो सच बड़ा है कि सच्चाई? तो तुमको क्या करना है, जो उनको सुनना है वो तुमको लिखना है ना। तो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल रेस्ट एपीआई तुमने लिखा है, वेरी गुड। अगर तुमने रेस्ट एपीआई यहाँ लिखा होता तो इट इज नॉट गुड। क्यों? बिकॉज दिस फॉल्स इन टू योर करंट एक्सपीरियंस, अंटिल डेट्स वाले एक्सपीरियंस में क्या लिखना है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है। अब ये वाला कंपोनेंट तुमको समझ में आ गया? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन हियर, यू कैन बिंदास आस्क विदाउट एनी हेसिटेशन। अब फिर मैं नेक्स्ट उसके ऊपर जाता हूँ, नेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर तुम्हारे रेज्यूमे में। तुमसे जो गंदे गंदे सवाल पूछे जाएंगे उसमें से एक सवाल है कि यार आई डोंट सी कंसिस्टेंसी इन योर वर्क, सी आई don't see loyalty with you. You worked here for this time, then you worked, then you left, then you work here, then you left, then you are working here. I think after 1 year you're still looking to leave. I'm not understanding why are you doing that. You're not consistent in any organization. See, so many organization you are leaving again and again. In 5 years you have left so many companies. How can I trust you? So Yogesh, you have to give me the answer for this. Yeah, you are audible. You can go ahead. Yeah, so actually I'm looking for better opportunity and better project. So that would be the answer. So you will say better opportunity and better project, है ना? ये जवाब सुन सुन के थक गए वो लोग। उसमें मेरा उनका क्या फायदा है? दैट मीन्स यू आर एन opportunist, यू आर नॉट एन ऑप्टिमिस्ट। वी आर लुकिंग फॉर ऑप्टिमिस्ट पीपल, नॉट opportunist people. देयर आर मेनी पीपल दोज हु आर opportunist। तो कल को कोई दूसरा ऑफर देगा तो तुम मेरे को भी छोड़ के भाग जाओगे, ये सवाल पैदा हो जाता है ऑटोमेटिक। सो नाउ हाउ विल यू कॉम्पैट विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? तो इसका जो आंसर है ना, इसको ध्यान से सुनो। ओके एवरीवन, अगर किसी का प्रॉब्लम सेम है, योगेश ने जो किया है ये बहुत अच्छा किया है। ऑलवेज रिमेंबर, अब ये इंटरनल बात है अपने बीच में रखने वाली, कभी भी याद रखना जिंदगी में, दे वर्क फॉर देयर ओन फैमिली एंड वी वर्क फॉर आवर ओन फैमिली। दे लुक एट देयर नंबर्स, वी लुक एट आवर नंबर्स। नंबर्स मतलब बैंक अकाउंट में जो पैसे आते हैं ना, उसको नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर है उसको ध्यान से सुनो। इस रिकॉर्डिंग में से उसको क्या करना है, तुमको लिख लेना है, बाय हार्ट करना है अपनी भाषा में कन्वर्ट करके। ओके। तो उसको बोलना है कि सी आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन आई वॉज not knowing too much about how it works in the organizations, and being a youth I wanted to learn, and because of my learning mentality I worked with an organization where I got to learn about blah blah blah, अभी जो भी टेक्नोलॉजी है उस पे आ जाने का, I got to learn blah blah blah, and then I realized that this is becoming monotonous. So I moved to another organization because I realized I will get to learn more over there, because they had a very wonderful project of XYZ, and this is how I learned Docker। and जो अपने डोमेन में जो इंपॉर्टेंट है, डॉकर अपने डोमेन में इंपॉर्टेंट है, मोंगोडीबी अपने डोमेन में इंपॉर्टेंट है, और अभी ये एंगुलर वगैरह जो है ना अपने डोमेन में इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं है उसको, तो उसको हटा देने का। जो इंपॉर्टेंट है उसको मुंह खोल के बोलने का, बस दैट्स इट। उसके बाद started learning. I realized there was a project on AI, generative AI, and I got to know that in OTS solutions, generative AI is something that is booming and blah blah blah. And I wanted to be the early bird to learn, and that's the reason I joined that organization. I got to learn a lot about RAG, about LLMs, about CI/CD pipelining and blah blah blah, जो भी तुमको बोलना है ना। अभी यहाँ पे जैसे ही तुमने ये चीजें बोला, उसके बाद बोलना कि I while working in this particular organization that I'm working with freelance full stack, अभी ये जो है ना तुम फ्रीलांसिंग कर रहे हो, करेक्ट? ये कोई कंपनी का नाम नहीं है। हाँ योगेश। तो यहाँ पे है ना, अगर समझो कोई कंपनी का नाम नहीं है और यहाँ पे ये तुम फ्रीलांस कर रहे हो, उसका एक मतलब ये भी होता है कि ये आगे जाके मून लाइटिंग करेगा। तुम फ्रीलांस करो, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन बोलो मत किसी को कि मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ। मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि जब फ्रीलांस करोगे तो जॉब लेने के टाइम पे वो लोग बोलेंगे दैट मीन्स दिस गाय कैन डू मून लाइटिंग एनी टाइम। आई होप एवरी वन नोज वॉट इज द मीनिंग ऑफ मून लाइटिंग।
2 जॉब करना एक साथ में, कंपनी विल सू यू, दे विल थ्रो यू आउट इफ दे कम टू नो दैट यू आर डूइंग मून लाइटिंग। तो उसके लिए तुमको यहाँ क्या लिखना है, कोई कंपनी का नाम लिखना है जिसका एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है, या तो फिर 2000, अभी यहाँ पे देखो अगस्त 2024 से लेके अंटिल डेट्स, तो तुमको कोई ना कोई कंपनी बतानी है। पहली बात, तुम फ्रीलांसिंग बताते के साथ उनको समझ में आएगा ये आजाद पंछी है। तुमको यहाँ पे आके क्या करना है, ओटीएस पे आके क्या करना है, बोलना है कि सी आई गॉट टू लर्न सो मच एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज लर्निंग आई टुक अ वेरी गुड सैलरी इन XYZ ऑर्गेनाइजेशन, एक नया कंपनी मे बी अपनी अपनी जो कंपनी है पप्पा वाली, उसके उसका तुमने बता दिया कि आई एम वर्किंग करंटली हियर, बट आई रियलाइज दैट माई फैमिली इज फोर्सिंग मी नॉट टू वर्क विद अ स्टार्टअप, वर्क विद सम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज आई वांट टू सेटल इन माई लाइफ एंड एज अ यूथ आई मेड मिस्टेक, आई विल अग्री विद दैट आई लेफ्ट सो मेनी कंपनी। देखो अभी मैं मिस्टेक कब बोल रहा हूँ, मैं उसको ये दिखा के कि मैंने कितना सीखा है, ये दिखाने के बाद मिस्टेक कबूल कर रहा हूं मैं कि मैंने इतना सीखा है ये सब 4 कंपनीज में। अब मेरे को रियलाइज हुआ है कि करियर किसी लार्ज कंपनी में ज्वाइन करने के बाद मैं मेरी फैमिली करके, मतलब आई कैन सेटल विद माई फैमिली, आई कैन गेट मैरिड एंड आई कैन गेट सेटल्ड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये वाली बात उनको जल्दी हजम होती है। यू नो व्हाई? भाई जवानी में सब लोग मिस्टेक करते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने की जगह उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। क्या चूना लगाते हैं? फॉर करियर ग्रोथ एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। इसको इंग्लिश में तो ऐसा बोले, लेकिन हिंदी में कैसा बोलेंगे मालूम है? मतलब मैं अगर समझो मेरे साथ में एक बंदा बैठा था, ऑपरेशंस मैनेजर, और मैंने उसको पूछा था कह रहे तूने इसको रिजेक्ट क्यों किया, ये तो अच्छा खासा इसने एक्सपीरियंस है इसको। बोला अरे नहीं यार, लेकिन ये लॉयल्टी में मार देगा। बोला नहीं लेकिन वो ग्रोथ का तो सबको हक है ना। अरे नहीं नहीं, ग्रोथ व्रोथ कुछ नहीं, ये साला लालची है एक नंबर का। ऐसा उसने मुझको बोला। अब तुमको कैबिन के अंदर की बात कितनी कड़वी लग रही है आई डोंट नो, इजंट इट? तो वो लोग तुमको क्या बोलेंगे, लालची। तो यहाँ पे लालची बनना बेटर है या मिस्टेक एक्सेप्ट कर लेना बेटर है? आई रियलाइज दैट आई मेड अ मिस्टेक and I learned so much in this process that I realized that I am supposed to work with some organization which is a large organization, some MNC, so that I can call it a career. And because of this experience, I will stick to your project for at least 5 years. I can promise you that, and I will make you proud because I am bringing so much of experience to your organization. वापस मैं किधर लेके आया उसको? एक्सपीरियंस पे, जो उनको लॉजिकल लगता है एक्सप्लेनेशन में। वो ये वाला चूरन वो लोग ने बहुत सुना हुआ होता है, फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, फॉर ये सब रट्टा रटाया वाला हिसाब किताब है। दे डोंट लाइक इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। अब यहाँ पे ना तुमने जो कंप्यूटर इंजीनियर लिखा है, ठीक है ना, इंजीनियरिंग, जिसके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं है, लाइक बीटेक है, टेलीकॉम में है, सिविल में है, या केमिस्ट्री में है, या कुछ भी है, उनको क्या लिखना है सिर्फ यहाँ पे? ग्रेजुएट, बस खत्म। ग्रेजुएटेड इन द ईयर 2018। तुम्हारी यूनिवर्सिटी कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है, तगड़ी, तो तुम उसका नाम लिखोगे IIT, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड। ऐसा कुछ है नहीं ना, तो मेहरबानी करके लिखना बंद करो। वो तुमको हायर इसकी वजह से कर रहे हैं, देखो इनकी वजह से, इनकी वजह से वो हायर कर रहे हैं, इसकी वजह से वो तुमको कभी हायर नहीं करेंगे। अब ये बेचारे लोग को बहुत बुरा लगता है, अपन अगर किसी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को मुंह पे बोल देंगे ना, मेरी एक बहुत मुंह फट वाली बुरी आदत है, आई हैव स्पोकन टू देम, और मुंह फट बोला है मैंने उनको, बहुत उनका थोपड़ा उतर जाता था। उनको लगता है यार हमारी क्या फॉल्ट है इसमें। बोला भाई तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, सिस्टम का है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन किसी की जिंदगी की वाट लगा रहे हो ना तुम, ऐसा करके। तो मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग दैट। अब यहाँ पे ना एजोर फंडामेंटल्स लिखा है तुमने, सो आई विल शेयर सम इन्फॉर्मेशन विथ यू गाइस, जहाँ पे फोकट के सर्टिफिकेशंस तुमको करने हैं। अब क्यों करने हैं, वाई शुड यू डू इट? उसका एक रीजन है। लिंक्डइन पे जब भी तुम अपने प्रोफाइल को अपलोड करोगे और लिंक्डइन देखेगा कि इसके पास सर्टिफिकेशन में कम से कम 4 या 3 या 5 सर्टिफिकेशन है, ऑलवेज रिमेंबर राइट एज्योर AZ900 सर्टिफिकेशन, फंडामेंटल वर्ड मत लिखो। वेदर इट इज AWS, वेदर इट इज एज्योर, वेदर इट इज व्हाटसोएवर, प्लीज डू नॉट राइट द वर्ड फंडामेंटल्स। अल्गोरिदम तुम्हारी बैंड बजा देगा वर्ड फंडामेंटल्स सुन देखते के साथ, तुम्हारी रैंकिंग खराब करेगा वो। तो उसकी टेक्निक क्या है? वर्ड का खेल है, वर्ड का खेल, यस, द गेम ऑफ वर्ड्स, है ना, वर्ड्स आर मैजिक। गिव अ ट्राई, गो होम, इफ यू आर ऑलरेडी एट होम टुडे, गिव अ ट्राई, टेल योर मम्मी एंड पापा आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, सी व्हाट हैपेंस, दे विल गिव अ स्माइल, है ना। इफ फादर इज लाइक मी ही विल गिव यू अ कनिंग स्माइल, कि कुछ तो मांगता है इसको, आज क्या चाहिए मालूम नहीं। व्हाई? वर्ड्स आर मैजिक, और अल्गोरिदम विल कैच इट, दे विल कैच इट। कभी भी रिपीट मत करो कोई भी चीज। जनरेटिव एआई तुमने यहाँ लिखा है
फिर यहाँ भी लिखा है, फिर यहाँ भी लिखा है, फिर यहाँ भी लिखा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा लिखा है तो ये एक प्रॉब्लम है। डोंट डू दैट मिस्टेक, डोंट राइट। अभी तुमने समझो यहाँ पे ना जेन एआई लिखा है, इधर तुमने एआई लिख दिया, मशीन लर्निंग लिख दिया, यहाँ पे तुमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख दिया, यहाँ पे तुमने, क्योंकि जब आया था नया नया तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, मशीन लर्निंग। उसके बाद क्या बोलते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद तो तुम्हारी ग्रोथ है ना, नजर आती है कि ये ग्रो हुआ है। अब मैं समझो यहाँ पे है ना 2019 में लिख दे रहा हूँ इधर जनरेटिव एआई, व्हाट लगली, हाँ खत्म। एल्गोरिदम बोलेगा, पकड़ लेगा, बोले ये 2019 में जनरेटिव एआई कर रहा था, आया चाबी इधर 2024 में और करने लगा ये 2019 में। वो जैसे एक्सपीरियंस लेटर मांगते हैं ना वो लोग, कि अरे सॉरी, जॉब डिस्क्रिप्शन क्रिएट करते हैं एचआर वाले, तो वो लोग उसमें लिखते हैं वी नीड एक्सपीरियंस्ड 10 years इन क्यूबरनेटिस। मालूम नहीं रहता उन लोगों को। अभी क्यूबरनेटिस आया जुमा जुमा 8 दिन 2016 में, तो को 10 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से ला के दूंगा मैं? तो हम लोग 2017 में पढ़ते थे ये। दिस इज हाउ इट इज। 1 साल हुआ है टेक्नोलॉजी को आके, इसको 10 साल वाला चाहिए। तो हम समझते हैं ये नाड़ी लोग है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। So when you're reading the job description, right now the job descriptions are also created by help of AI, and your resume is also sorted by the help of AI. Getting the point? So there is one model, एक मिनट, क्या नाम है यार उसका, OX बूस्ट कुछ तो भी नाम है, मैं तुमको बाद में दिखाऊंगा वो, मुझको ऑटोमेटिकली याद आएगा वो, आई शो इट टू यू। तो वहां पे वो मॉडल आजकल, हायर एल्केमी की भी जरूरत नहीं है, यू कैन डिप्लॉय योर ओन एंड सॉर्ट द रेज्यूमे। यस, दैट्स हाउ इट इज। तो उनके जो क्राइटेरियाज है वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इन केस ऑफ योगेश दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर। तुमको बाय हार्ड करना है, बाय हार्ड। और बहुत सारी चीजें जिसको प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिलेटेड बनाना है। तो अभी देखो तुम यहाँ पे है ना, डेवलपर हो, इधर भी डेवलपर हो, इधर तुम क्या बन गए, इंजीनियर बन गए। तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि यू कैन ग्रो हियर बाय शोइंग सीनियर इंजीनियर। तो अभी समझो यहाँ पे कोई कंपनी तुमको हायर कर रही है, बोलते देख तू क्योंकि स्टार्टअप से आ रहा है, तेरे पास भले 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं तेरे को है ना सीनियर का पोजीशन तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तेरे को मैं इंजीनियर का दे सकता हूँ। तो ये ग्रोथ लैडर बोलते हैं इसको, ग्रोथ लैडर, ग्रो होते हुए दिख रहा है ये। गेटिंग द पॉइंट? अब डर क्या है कि ये हमको छोड़ सकता है भाई, क्योंकि इतने लोगों को छोड़ा तो हमको भी छोड़ सकता है, ऐसा उनको लगता है। तो उसको तुमने कन्वर्ट किस में किया, एक्सपीरियंस में। दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। सो अब क्या पूछ रहा है नेल्सन, कैन वी टेक पॉइंट्स फॉर द जॉब डिस्क्रिप्शन टू मेंशन इन आवर सीवी? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, वही तो टेक्निक है। वो टेक्निक ये है कि जो नेल्सन ने अभी बोला है ना, उस बात को समझो। से फॉर एन एग्जाम्पल, आई लाइक अ प्रोफाइल, प्रोफाइल नहीं, आई लाइक अ कंपनी, क्योंकि वो मेरे घर के नजदीक है। हाँ, मैं ऐसे ही सोचता था, घर के नजदीक है तो मेरे को स्ट्रेस कम होगा यहाँ से वहां जाने के लिए, और मेरे को यही कंपनी में जॉब चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन पहले तो ढूंढ के निकालूंगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, उसके हिसाब से एक एक लाइन कम से कम मैं इसमें डालूंगा। एक एक लाइन ना, एक लाइन, 2 लाइन, नहीं तो प्लेजराइजेशन पकड़ा जाएगा। और उसको पहले उसकी लाइन को मैं चेंज करूंगा। सी पहले मेरे रेज्यूमे पे डालूंगा नहीं, पहले क्या करूंगा, एआई से चेंज करूंगा। उसके बाद मैं मेरे इसमें उसको इंटीग्रेट करूंगा। अलगोरिदम क्या करेगा, बोलेगा देख तेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में तेरे को ये चाहिए, इसके पास है, तेरे को ये चाहिए, इसके पास है, ये है, ये भी है, ये भी है। इसका मतलब दिस गाय इज अ बेस्ट मैच फॉर यू। किसको बोलेगा वो एचआर को बोलेगा दिस गाय इज द बेस्ट मैच फॉर यू। हो गया तुम्हारा काम। अब तुमको कॉल आएगा, क्यों आया कॉल, बिकॉज यू आर द बेस्ट मैच। जैसे लिंक्डइन पे हम लोग जब जाते हैं तो हमको भी तो वो बताता है ना कि हु इज द बेस्ट मैच। बस वैसा है कि दिस कंपनी इज द बेस्ट मैच। व्हेन लिंक्डइन टेल्स यू अकॉर्डिंग टू योर रेज्यूमे आफ्टर यू हैव मेड इट, अभी तुमको ये बनाना है, जो जो मैंने पॉइंट्स बताए उसके हिसाब से, रिमूव दिस फंडामेंटल ब्ला ब्ला। क्योंकि लिंक्डइन का भी एल्गोरिदम क्या करेगा, इसको ढूंढ के निकाल लेगा। स्किल्स को हटाना है, क्या लिखना है, सपोज योर एज इज more than 30, तो मैं तुमको क्या बोलूंगा मालूम है, यहाँ पे कॉम्पिटेंसी की जगह पे राइट प्रोजेक्ट्स। क्या लिखना है, प्रोजेक्ट्स। देखो कैसे डिफरेंस आ रहा है। अभी मैं वो कॉम्पिटेंसी बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही तुम्हारी एज ज्यादा देखा मैंने, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या लिखना है, प्रोजेक्ट्स। इंस्टेड ऑफ स्किल्स यू विल राइट प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स तुम लिखोगे 2-2 लाइन में कि ये प्रोजेक्ट मैंने किया है, ये किया है, ये किया है। ठीक है, अभी समझो एज तुम्हारी 30-35 है, और तुमने यहाँ पे 4-5 प्रोजेक्ट्स 2-2 लाइन के डाल दिए, तो यहाँ 10 लाइन तुम्हारी खत्म हो गई प्रोजेक्ट्स की। ओके, उसके बाद तुम्हारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होता है। तो उसमें तुमको क्या दिखाना है, मैनेजमेंट, क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी। तो उसमें गवर्नेंस कंप्लायंस ज्यादा दिखाना है। अभी इसके केस में मैंने बोला कि इसको गवर्नेंस कंप्लायंस दिखाने की जरूरत है, नो आई डिड नॉट। बट
I also did not say for an example, you are a fresher, you want to apply as a fresher. In that case, please make sure कि तुम्हारे लिए ये है ना 25%, और ये जो ATS स्कोर बोलते हैं इसको ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फ्रेशर है, अभी अभी अंदर एंट्री मारा है और ये ATS स्कोर में इम्पैक्ट करने लग गया, नॉट पॉसिबल। गेटिंग द पॉइंट? तुम्हारे को फोकस कहाँ करना है? लर्निंग। I was learning. I'm still a learner, and while I am learning, right now I've realized at this particular age that I need to take care of my family, and that's the reason I'm looking for an MNC so that I can settle in my life. ये word use करना बहुत जरूरी है, settle in my life। ये लड़कियों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनका ब्रेन ऐसे ही फंक्शन करता है। बॉयज को जरा क्या है ना, डेयरिंग, फालतू वाली डेयरिंग बहुत होती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ये वर्ड यूज करना है, आई वॉन्ट टू सेटल इन माई लाइफ, दैट्स द रीजन आई एम लुकिंग फॉर एन MNC। एंड व्हेन आई रेड योर जॉब डिस्क्रिप्शन, आई वाज सो इम्प्रेस्ड दैट यू पीपल आर डूइंग सच अ प्रोजेक्ट, एंड आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। मैंने क्या बोला? आई वुड लाइक टू बी बोला कि नहीं, आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। व्हाट डज दैट मीन? आई लव माई वर्क। दिखाना है ऐसा, यस। बाद में अंदर जाने के बाद बोझा बन के बैठो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है उससे। दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। तुम उनके ऊपर बोझ बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत कम्युनिटी से हेल्प मिल जाएगा, AI हेल्प कर देगा, थोड़ा सा तुम भी सीख लोगे। दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ, है ना? पैसा अकाउंट में आता है तो मोटिवेट होता है आदमी, ऑटोमेटिक कुछ भी कर लेता है। दिस इज रियलिटी। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी है सामने आएगी तो करेगा ना वो। तो अपॉर्चुनिटी आई है, तो शो देम व्हाट दे वांट टू लिसन, टेल देम व्हाट दे वांट टू लिसन, डोंट से व्हाट यू वांट टू से। नोबडी इज इंटरेस्टेड, नोबडी। यू आर द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ योर ओन लाइफ। जब तुम किसी मूवी वालों को पूछोगे ना कि तू यार ये जो मूवी बना रहा है क्यों बना रहा है, तो बोलता है भाई पब्लिक को यही मांगता है। अच्छा तेरे को क्या आता है? बोला देख, मेरे को तो बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं पब्लिक को जो मांगता है वही दूंगा। बस वैसा ही है तुम्हारा भी काम। तो पर तुमको वही बोलना है जो उनको सुनना है यहाँ पर। ठीक है। फर्स्ट कंपनी वॉज TCS, सो MNC ऑप्शन इज नॉट वैलिड फॉर मी। वाई नॉट? सी, टोटल हाउ मेनी कंपनीज डिड यू वर्क, दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी इसके केस में ना, अगर समझो यहाँ पे 3 साल, यहाँ पे 4 साल, यहाँ पे 3 साल, यहाँ पे 3 साल, ऐसा अगर होता तो इसको ये बोलने की कोई जरूरत नहीं, और वो लोग इसको पूछेंगे भी नहीं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि 2-3 साल अगर किसी कंपनी में तुमने जॉब किया है तो बराबर है ना, जॉब मोनोटोनस हो जाता है, तो तुम मोनोटोनस को फोकस करो। प्लस व्हाइल आई एम वर्किंग इन TCS, माय जॉब हैज बिकम वेरी मोनोटोनस, देयर इज नो न्यू लर्निंग, एंड आई एम नॉट एबल टू गेट इनटू एनी न्यू प्रोजेक्ट्स, and it is not possible for me to do that. So the only way for me is I want to get into AI project, and I want to bring all my experience from TCS to your organization. I've been working 2 years purely on AI right now. देखा तुमने? अब तुम घड़ी घड़ी कहाँ लेके आ रहे हो उसको? प्योरली ऑन AI। तो अभी यहाँ पे मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे लिए क्या है? मोनोटोनस। अब मैंने देखो इतने सारे इस पे काम किया है, तुम्हारे यहाँ पे कुछ नया प्रोजेक्ट होगा तो मेरे को सीखने को मिलेगा। लर्निंग भी डाल रहा हूँ साथ में, वो भी डाल रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आई एम, ये जो एक्सपीरियंस का जो कवर अप है, लॉयल्टी वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी एक कंपनी में है, जिस विच इज एन MNC। सो आई एम नॉट सेइंग आई एम लीविंग दिस MNC फॉर दैट, आई एम लीविंग बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट। अब किस पे जम मारा तुमने? प्रोजेक्ट। ऐसा होता है। तुमको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आई वॉज वर्किंग फॉर ह्यूज सैटेलाइट। तब मुझको पता चला कि दुनिया में साला दो ही कंपनी है, दो ही कंट्री है जो सैटेलाइट बनाती है और सैटेलाइट का बिजनेस में, दैट इज सिंगापुर एंड अमेरिका। तो मैंने सोचा सिंगापुर वाली किसी कंपनी में जॉब लग जा, ले लेते हैं अपन, और ये ह्यूज सैटेलाइट से जान छुड़ा लेते हैं। फिर मुझको ऐसा लगा कि यार इसमें कुछ काम ही नहीं है, साला मोनोटोनस है, वो ट्रांसपॉन्डर सेट करना है और इक्वेटर चेक करना है, और फिर बाद में अगर इक्विपमेंट खराब हो गया है तो यहाँ से एक टिकट रेस करना है, दैट्स इट। मेरा कुछ काम ही नहीं है इसमें, पक गया हूँ मैं। तो वहाँ पे सिंगापुर वाले में भी साला सिमिलर काम मिलेगा मेरे को। तो व्हाट आई डिड, आई डिडंट राइट इन माई दैट रेज्यूमे कि मैं इस प्रोजेक्ट में काम करता हूँ। वैसे भी कोई हायर नहीं करेगा, है ही नहीं, दो ही कंट्री है, दो ही कंपनीज है देखा जाए तो मैंने मेरे रेज्यूमे को ऐसा डिजाइन किया कि मुझको कॉल आया इंटरनेट कंपनी से, जो मुझको सीखना था। देखो मैं सिस्टम्स में था, मैं नेटवर्क्स में कभी नहीं था, और मुझको वो सीखना था। तो मुझको सिस्टम्स की कंपनी से काम आया। तो वो देखा जाए तो उसके लीडर नहीं थे, है ना, डी लिंक इज नॉट द लीडर, साइटेल इज नॉट द लीडर, बट दे हैव द प्रोजेक्ट। मार दिया खुद ही, 6 महीने के बाद वो भी छोड़ दिया। अब नॉलेज आ गया, इसका तो फिर भी 1-1 साल है। मैंने तो 6-6 महीना काम किया, 3 महीना 6 महीना ऐसा भी किया है। तो मेरे को प्रोजेक्ट 3 महीने में समझ में आ गया, भाई इधर कुछ नहीं है, भागो यहाँ से, निकलो। दिस इज हाउ इट इज। सो इफ योर एक्सपीरियंस इज 10 years एंड करंट कंपनी, हाँ तो तुम्हारा अभी केस तुमने क्लियर किया ना,
10 साल का टीसीएस का एक्सपीरियंस है, यू स्टार्टेड वर्किंग इन अ स्टार्टअप, तो तुम क्या बोलोगे? देखो याद रखना, एवरीवन हु हैज द सिमिलर प्रॉब्लम, तुम्हारा डायलॉग क्या होगा? while working in TCS for 10 years, I realized that I am process driven. क्या बोला मैंने? प्रोसेस ड्रिवन, ऑलवेज रिमेंबर। अब क्योंकि यहाँ पे है ना, प्रोसेस मैं लिख के दे रहा हूँ, प्रोसेस वर्ड यूज किया मैंने। इन टीसीएस एवरीथिंग वाज प्रोसेस ड्रिवन, एंड आई वांटेड टू वर्क ऑन अ टेक्निकल लेयर, एंड this only happens in a startup where you get to work from scratch to the end product. And this opportunity was given to me by XYZ. अभी ये 1.5 years का जो experience है, and I consider that as an opportunity, and I took that job just for the sake of technology. For the sake of what? Technology. Process driven, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो अभी मैं जिस टैग पे काम कर रहा हूँ, मैं ज्यादातर किस पे काम कर रहा हूँ, मतलब से टीसीएस में यू आर कंसिडर्ड एज पॉलिश्ड, कि टीसीएस वाला बंदा है, चलो ठीक है, इसको पता है कि किस तरीके से कंपनी का फंक्शनिंग होता है, व्हाट इज आईटीआईएल क्वालिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब इसको पता है। लेकिन अब क्योंकि उनको ये बात पता होती है, से फॉर एन एग्जाम्पल, मोस्ट पीपल दोज हु टेक अ जॉब इन विप्रो, इन्फोसिस, इनको है ना जल्दी जॉब दूसरी ऐसी कोई कंपनी हायर नहीं करती है जहाँ पर टेक्निकल लेयर पे काम करना है, क्योंकि उनको पता है अरे ये इन्फी और विप्रो वाला बंदा है, ये लोग सब प्रोसेस ड्रिवन लोग हैं, ये इनको कुछ मालूम नहीं है, इनको खाली टिकट रेस करते हैं बस, इनको ज्यादा कुछ आता नहीं है, ये सबको पता है। तो जो इंटरव्यू ले रहा है ना, वो भी इस बात को जानता होता है कि ये इट्स, अभी तुमको भी पता होगा ना जब मैं बोल रहा हूँ, तो इस बात की सच्चाई क्या है कि टीसीएस में एक प्रोसेस होता है, फॉलो करो और घर पे जाओ। स्टार्टअप में प्रोसेस तो होता ही नहीं है भैया, सिर्फ काम होता है, काम कंप्लीट होना चाहिए, दैट्स इट। सो यहाँ पे मैं फोकस किस पे कर रहा हूँ? टेक्नोलॉजी पे। एक कड़वा सच है, यस इट इज वेरी बेटर। लेकिन जो नवे लोग होते हैं ना, फ्रेशर, उनके तो सर के ऊपर से जा रही है बात, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि उनको समझ में आया, एक्चुअली उनको जब वो पापड़ बेलेंगे अंदर जाके तब समझ में आएगा। अभी तुमने 10-12 साल खपाए, तो तुमको ये बात समझ में आ रही है। अभी योगेश ने खपाया 5 साल, तो उसको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। यूजली दे मेक इट प्रोसेस ड्रिवन, एंड वी ऑल हेट इट। वाई? बिकॉज उसमें क्या है, टिकट है, टिकट क्लोज किया, काम खत्म हो गया, घर पे गए, और क्या सीखा? जीरो। दूसरे इंटरव्यू के लिए वापस प्रिपेयर करने को बैठे। हाँ, दूसरा इंटरव्यू देने के लिए हम लोग को पढ़ाई करनी पड़ती है दुनिया भर की, तब जाके हम दूसरा इंटरव्यू दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोसेस ड्रिवन था। लेकिन जो स्टार्टअप वाला बंदा है, उसको तुम कभी भी आधी रात को 2 बजे उठाओ, बोले इंटरव्यू दे, तो दे देगा वो, उसको कोई कुछ प्रिपरेशन करना नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टअप में काम किया है। इसीलिए स्टार्टअप के बंदों का डिमांड ज्यादा होता है मार्केट में, लेकिन उनको नेगोशिएशन आता नहीं है, ये एक उनका बड़ा प्रॉब्लम है। ऑलवेज रिमेंबर। सो अभी योगेश का प्रोफाइल अच्छा है, थोड़ा बेसिक चेंजेस करने से क्या होगा? पगार बढ़ जाएगी। सी, इसको कॉल इस पे भी आएगा, ऐसा नहीं कि कॉल नहीं आएगा, लेकिन पगार नहीं मिलेगी। हाँ, नेगोशिएट करने के लायक नहीं रहेगा ये। और इसको एक खतरा भी रहेगा, कहीं भी पटक सकते हो लोग। यहाँ पे लिखा है ना, आर्किटेक्टेड एंड डिप्लॉयड फुल स्टैक एप्लीकेशन यूजिंग ब्ला ब्ला ब्ला, इसको पटक देंगे ऐसे कोई प्रोजेक्ट में। अब इसको जाना किधर है? एआई वाले प्रोजेक्ट में। तो अगर तुमको दिल्ली जाना है, बराबर है कि नहीं, तो कौन सी ट्रेन में बैठना है? दिल्ली की। तुम बैठे किस में हो? चेन्नई की। हाँ, तो दिल्ली तो आने से रहा। और ये कब रियलाइज होता है? जब जॉब लग जाता है, उसके बाद वो लोग जब अपना आईडी वाईडी क्रिएट करते हैं, डिपार्टमेंट एक्सप्लेन करते हैं, बोलते सी डोंट फील बैड अबाउट इट, राइट नाउ वी आर नीडिंग सम पीपल हियर इन दिस पर्टिकुलर ब्ला ब्ला ब्ला, सो कैन यू हेल्प अस हियर फर्स्ट, आफ्टर 3 months आई विल पुट यू इन दैट एआई वाला प्रोजेक्ट। उसके बाद 6 महीने हो जाते हैं, 9 महीने हो जाते हैं, 1 साल हो जाता है, योगेश सोच रहा है साला ये बोला तो था 3 महीने के बाद, तो डकार ही नहीं ले रहा है। सडनली तुमको दिख गया, तुमने उसको हाई हेलो किया, तो वो तुमको भी बड़े अच्छे से हाई हेलो करता और निकल लेता, उसको मालूम है तुम क्या पूछने वाले हो, सब झेल के बैठा हूं मैं। ओके। अब यहाँ पे है ना, नदीम का एक सवाल है, दैट इज एब्सकॉन्डिंग प्रोफाइल गैप विद अकाउंट जनरेटेड, पीएफ अकाउंट जनरेटेड 8 to 9 months। हाँ, एनीथिंग विच इज, सी, 6 महीने के ऊपर हो गया ना, तो उसको गैप कंसिडर किया जाता है। 6 महीने के नीचे इट इज नॉट अ गैप। क्लियर एवरीवन? 6 महीने के ऊपर तो नदीम के केस में गैप है, तो इसको अपना रेज्यूमे मुझको भेजना पड़ेगा, और उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा अच्छे से देख के। तभी जैसे नेल्सन का मैंने बगैर देखे बोला थोड़ी बहुत बात, तो आई हैड टू चेंज सर्टन थिंग्स, राइट? सो वी विल हैव टू सी द रेज्यूमे, आई विल टेक अ लाइव ये ऐसा ही सेशन, तो ताकि सबको पता चले और रेज्यूमे थोड़ा बेटर बेटर आने लगे मेरे पास। तो मुझको भी थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़ेगा। ओके, दूसरा क्या है? प्रीवियस एक्सपीरियंस इन, ये मेहताब का है, प्रीवियस एक्सपीरियंस इन आईटी, नॉन आईटी 4.5 years ऑफ एक्सपीरियंस। देखो हमेशा याद रखना, तुम नॉन आईटी में भी बहुत कुछ सीखते हो,
है ना। यहाँ पहली बात, नॉन आईटी में तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो जाती है, तुमको ये पता चल जाता है कि कंपनी में जाना आना क्या होता है, टाइम रेगुलेशंस पता होते हैं, सपोर्ट बाउंड्री पता होती है, बहुत सारी चीज़ें तुमको पता होती है। तो ये नॉन आईटी बोलना बंद करो, पहली बात। तुम्हारा जो रेज्यूमे है तुम जैसे ही मुझको भेजोगे, आई विल लेट यू नो हाउ टू कवर इट अप, ओके, एंड हाउ टू शो इट। इफ यू वांट टू शेयर इट राइट नाउ, आई एम ओके विद दैट, मैं अभी तुमको बता दूंगा। अब दूसरा क्या है, अनएम्प्लॉयड, अश्विनी का सवाल है। अनएम्प्लॉयड, हाउ टू शो एक्सपीरियंस, हाउ टू शो एक्सपीरियंस। कितना मासूम सा सवाल है अश्विनी का, है क्या बात है। कितना मासूम। ठीक है ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सेंड मी योर रेज्यूमे वॉट एवर इट इज, आई विल शो यू हाउ टू सेंड द हाउ टू शो द एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस का पहला फंडा क्या है, यू हैव टू क्लियर ऑल द मॉक कॉल्स, ओके। वंस यू आर क्लियरिंग, अभी देखो इसके पास फ्रीलांस लिखा है ना, जो कि बुरी बात नहीं है, फ्रीलांस चलेगा। लेकिन ये ना फॉरेन कंट्रीज में चलेगा, क्योंकि उनके यहाँ पे मून लाइटिंग अलाउड है। इंडिया में ये आज भी वो गुलाम वाली मेंटेलिटी लेके घूमते हैं, तो इधर अलाउड नहीं है। तो इनको जो चाहिए वो दो। तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, कोई अपना कंपनी का एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा। अननेसेसरी जो भी बोलना चाहो तुम बोल सकते हो, लेकिन तुमको लगाना पड़ेगा, बिकॉज दे दिस इज व्हाट दे वांट। और फिर वो स्टार्टअप वाला खेल खेलना पड़ेगा, सी दिस इज ऑल्सो स्टार्टअप, दिस इज ऑल्सो स्टार्टअप, दिस इज ऑल्सो स्टार्टअप, दिस इज ऑल्सो स्टार्टअप, एंड आई एम वर्किंग इन ऑल स्टार्टअप फॉर लर्निंग। नाउ आई वांट टू सेटल इन माई लाइफ, सो आई वांट अ सीनियर पोजीशन। वो जैसे एक्सपीरियंस जब तुमको आ जाएगा ना 10-15 साल का, ये नेल्सन के पास है ना, तो उसको ये बात समझेगी। हमारे यहाँ पे एक कहावत है, एक्सपीरियंस जितना लेना है ले लो, बुढ़ापे में आईबीएम में जाके बैठ जाओ। बुढ़ापा जैसे आया ना, मतलब आफ्टर 45 या 40, जाके आईबीएम, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, इसमें जाके बैठ जाने का चुपचाप। हाँ, बस बापांचा राज, खूब मजे। और बिंदास हायर करते रहो, लोग जॉब करते रहेंगे तुम्हारे, एकदम बस बैठ के कमाना है तुमको, बैठ के कुछ करना नहीं, काम धंधा, एकदम सुकून। लेकिन जवानी में नहीं, इट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। पीपल दोज हैव रियली वर्क फॉर दीज मेनी इयर्स, दिस इज द आइडिया दे डू, है ना। और अदरवाइज मेरे जैसे लोग, है ना, अपनी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलेंगे, प्रोजेक्ट ढूंढना शुरू करेंगे, एंड साइड बाय साइड अपने स्किल सेट भी तैयार करेंगे। डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो यू कैन, तो अश्विनी को तो जवाब मिल गया। एंड व्हाट एल्स वाज दैट, डिप्लोमा का भी, अरे डिप्लोमा यार, तुम तो यार कसम से डिप्लोमा वाले लोग इतने कंफ्यूज्ड क्यों होते हैं। ऑलवेज डू नॉट कॉल योर सेल्फ डिप्लोमा इन फर्स्ट फर्स्ट प्लेस। देखो, तुम्हारे पास अगर एक्सपीरियंस है तो योगेश का जो ये दिख रहा है ना तुमको, इसमें जो खास चीज है, एजुकेशन का लिखा है वो देखो, आउट ऑफ क्वेश्चन। यू नो व्हाई? तो तुमको एक एचआर की स्टोरी बताता हूँ, छोटी सी, शॉर्टकट में। एक एचआर वाले ने मुझसे रियल में बोला ये बात, लिटरली बोला कि सी, लेडी थी, ओके, और वो लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, हमेशा अच्छे ही लोग होते हैं, याद रखना। तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे हो। हमारा एटीट्यूड जो है ना, उसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। बट बिफोर दैट, ऑलवेज रिमेंबर, शी टोल्ड मी कि देख, अगर तूने तेरी मास्टर्स दिखाया तो तेरे को जो है ना पर मंथ, अकॉर्डिंग टू माई कंपनी पॉलिसी, आई विल हैव टू पे यू 1,000 एक्स्ट्रा। लेकिन अगर तूने मास्टर हटा दिया और उसकी जगह पे तूने एक्सपीरियंस दिखाया, तो तेरे को मैं 10,000 पर मंथ एक्स्ट्रा दे सकती हूँ। वॉट इज योर चॉइस? मैंने फट से रेज्यूमे उसके हाथ से छीन लिया। हंसने लगी वो, बोले तुम लोग बहुत बदमाश रहते ना, तेरे को आइडिया देते के साथ समझ में आ गई बात। बोला आई विल कम बैक। मैं फिर से गया और वापस आया। अब ऐसा क्यों की उसने? क्योंकि उसको ऐसे बंदे चाहिए थे जिनको है ना एक्सपीरियंस चाहिए था। अब ये मैं मास्टर घुसाड़ के वो एक्सपीरियंस कम कर रहा था, तो वो उसके कोटा में फिट नहीं हो रहा था, वो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में। वो फिट करने के लिए उसने बोली तेरा सब कुछ बराबर है, तू इंटरव्यू भी पार कर सकता है, तेरे लैंग्वेज, तेरा टेक्नोलॉजी सब बराबर है, हमको खाली ये चाहिए बस। फिर उसने मेरे को बोली प्लीज अंदर किसी को बोलना मत, मैंने तेरे को आइडिया दिया। तो मैंने जो सीखा है बड़ा हार्ड वे सीखा है। और जिन लोगों ने मुझको सिखाया है, उन लोगों ने मेरा रिलीजन देखा क्या? नहीं देखा ना। उन लोगों ने मेरा कलर देखा क्या? नहीं देखा। उन लोगों ने मेरा एथनिसिटी देखा, कहाँ से आया हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं? नहीं। दे वॉन्ट टू फुलफिल द क्राइटेरिया गिवन टू देम बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रॉब्लम नेगेटिव थिंकिंग से डबल टिबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बंदे से बात कर रहा था, ही इज एक्चुअली फ्रॉम औरंगाबाद, एंड ही टोल्ड मी दैट मेरा ऑफर लेटर आ गया है मेरे व्हाट्सएप पे।
सी दिस गाई रिसीव दिस, तो लोग ऐसा मेरे को भेजते स्क्रीनशॉट कि मेरे को ये ऐसा ऐसा आया है। तो मैं उनका आगे का डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। तो अभी उसने मुझको बोला कि देखो ऐसा ऐसा मेरा डिस्कशन हुआ है सैलरी का, ब्ला ब्ला ब्ला। देन आई टोल्ड हिम, रिमेंबर, सिंस चाइल्डहुड हमको है ना पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर किसी ने कुछ सिखाया नहीं होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब किसी से, अभी उसका जो बंदा था संकल्प, क्या नाम था, संकल्प था, क्या नाम था, हाँ संकल्प, विश्व, क्या विश्वनाथ, होपफुली फ्रॉम साउथ इंडिया है ना, ये संकल्प विश्वनाथ, दिस वन। सो मैंने उसको बोला, सबसे पहले तो उसका नाम तो अच्छे से बाय हार्ट कर ले, है ना। अभी जैसे मैंने संकल्प बोलने की कोशिश किया, निकला क्या संकल्प। तो तू जैसे ही उससे बात करेगा तो उसको बोलना, संकल्प यू आर गोइंग टू बी माई बॉस, सो आई वॉन्ट टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट विथ यू, एंड you can understand, you actually have planning to hire me, but I will get to speak regarding my salary only once in 5 years. 5 years I will be not in the position to ask for salary. I will only have to perform and perform. You know it very well. So please Sankal, मेरी मदद कर थोड़ा सा, help me and give me a little better hike. तो मैंने उसको पूछा, वो बंदे को, कि तेरे को क्या लगता है, तूने जैसे बोला उससे वो करेगा क्या। उसने क्या बोला, नो नो नो, राइट नाउ द मार्केट इज ऑफरिंग बिगर डे एंड दिस दैट, ऐसी बात किया था उसने। इसको बोलते हैं एटीट्यूड प्रॉब्लम। दीज गाइज आर हायरिंग यू, दे आर ऑल्सो ह्यूमन, टॉक टू देम वेरी पोलाइटली, वेरी नाइसली। सपोज अभी योगेश के पास है 5 साल का एक्सपीरियंस और इसके अंदर हम्बलनेस जीरो है, एक एग्जाम्पल, तो भी इसको कोई हायर नहीं करेगा, ऑपरेशन राउंड में फेल होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो तुमको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नो, नॉट, नेवर, कैंसल, आई कैनॉट, आई, जैसे इधर लिखा है ना, आई क्रिएट इंटेलिजेंस स्केलेबल, आई नो। इसके लिए तुमको है ना सुंदर पिचाई, 300 करोड़ का आदमी, उसके वीडियोस देखो, संदीप महेश्वरी के वीडियोस देखो। ये ऐसे कुछ लोग हैं जो एक्चुअल है ना, दीज पीपल आर फिल्थी रिच पीपल, बट दे नेवर स्पीक विथ प्राइड। घमंड से कभी बात नहीं करेंगे, दे विल ऑलवेज स्पीक हम्बली। तुमको भी क्या करना है, टेक्निक सीखना है, टॉक वेरी हम्बली। उसको बोलो कि यू आर गोइंग टू बी माई बॉस आई गेस। सो बोलेगा या डेफिनेटली, सो आई जस्ट वांट टू बी लिटिल ट्रांसपेरेंट विथ यू, इन 5 years आई विल ओनली गेट वन टाइम दिस negotiation, one, this is my only chance to negotiate about my salary. You're giving me 30% hike, I'm very happy about it, but trust me, if you look at the market standards right now, the market is offering much better. I'm not saying that I will go there. I'm just saying you need to help me, please. Sankal, please, I need your help on this because I'm going to settle with my family. अगर तुम already शादीशुदा हो तो बोला I'm already married. You know the expenses are too much nowadays, and the skill that I'm bringing, the competency that I'm bringing to your organization is of very high cost. You can understand that, and I need your help, please. अब तुम मेरे को बताओ, चैट विंडो पे डालो, अगर तुमने ये टोन इख्तियार किया व्हेन यू आर स्पीकिंग दिस वे, हमारे मियाँ भाई के लिए जरा मुश्किल होता है, ओके, क्योंकि नेगेटिविटी खून खून में भरी हुई है, तो जरा मुश्किल होता है। अगर ये टोन तुमने इस्तेमाल किया, तुमको क्या लगेगा, वो जाएगा ऑपरेशंस मैनेजर को क्या बोलेगा, बोलेगा अरे यार ये बंदा है ना, बहुत पॉजिटिव बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है, मेरे को मेरी टीम में मांगता है, इसको थोड़ा सा ज्यादा दे सकता है क्या तू। तूने, तेरे को बोला था बजट तेरे लिए ही है, तू थोड़ा बजट बढ़ा के देना उसको, तो वो बढ़ा के दे देगा, क्या प्रॉब्लम है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कि समझो उसने बजट नहीं बढ़ाया, एक एग्जांपल है ना, तुमको क्या बोलेगा मालूम है, देख मैं तेरे को ज्वाइनिंग बोनस दूंगा, रीलोकेशन बोनस दूंगा, मैं तेरे को ये 3 चीज और एक्स्ट्रा देने वाला हूँ, एक ज्वाइनिंग बोनस, एक रीलोकेशन बोनस, और एक अर्ली ज्वाइनिंग या कुछ भी ऐसा बनाते हो लोग एड़ा चला और दे देते हैं अपने को। तो वो कितना होता है, 1-1 लाख का होता है, 3 लाख मैं तेरे को एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, 30% हाइक भी दिया, 3 लाख एक्स्ट्रा भी दिया, खाली किसके लिए, हम्बल होने की वजह से। अच्छा, चलो ये भी एक नहीं दिया उसने तुमको, उनके पास जो रेज्यूमे होता है एक्सेल शीट में ना, एक्सेल शीट में 3 लाइन होती है, रेड, ग्रीन, एम्बर। उसने तुमको एम्बर में डाल दिया, मतलब ये होता है कि देर इज अनदर गाय, वी आर इंटरव्यूइंग दैट गाय, एंड वंस बोथ इंटरव्यूज आर फाइनलाइज्ड वी विल हायर यू। अब वो क्या करेगा, तुम्हारे को ग्रीन में डाल देगा। ये सुनने के बाद पहले ग्रीन में डालेगा, क्यों, क्योंकि वो जो एक्सेल शीट है वो शेयर्ड होती है, ऑपरेशन मैनेजर देख सकता है, एचआर वाला देख सकता है, टेक्निकल गाय देख सकता है, डायरेक्टर देख सकता है, वीपी देख सकता है, सी लेवल, सी स्वीट देख सकता है, बिजनेस इंटेलिजेंस देख सकता है, सबको वो दिखाई देती है। तो वो देखेगा कि ये ग्रीन में बंदा,
तो ग्रीन वाले को बजट ऑटोमेटिकली ज्यादा। तो यानी तुमने तुम्हारे कंपटीशन को किल कर दिया खाली हम्बलनेस से। यू आर किलिंग द कंपटीशन विथ हम्बलनेस। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स लाइक अ चार्म। अभी हमारा एक लास्ट कंपोनेंट रह गया था, आई फॉरगॉट। ये जो सर्टिफिकेशन वाली बात है, मैं सर्टिफिकेशन के लिए तुमको कुछ लिंक्स भेजूंगा। ओके, आई विल स्पीक विद द गाइज दोज हु आर ऑलरेडी डूइंग इट। मैं जब रेज्यूमे देखता हूँ तो बहुत सारे ना मेरे को सर्टिफिकेशन दिखाई देते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई कम्युनिटी में सबकी मदद करने के लिए तो मेरे को लिंक भेज, तूने कहाँ से किया है ये सब फोकट वाले। कभी एचपी का, ईएमसी का, कोई मिले जो मिले फ्री है तो सब कर डालो चुपचाप। 5 लोग हैं, 5 में से एक बंदे ने भी किया तो मदद कर भाई दूसरे की, सब लोग को करने दे, टेंशन मत ले। तू तेरे नसीब का ही कमाएगा। उसके बाद क्या होगा, तुम्हारे यहाँ पे ना 5 सर्टिफिकेशन दिखाई देंगे। अल्गोरिदम बोलेगा यार ये बंदा बहुत खिंचा हुआ बंदा है। गेटिंग द पॉइंट। और ये जो है ना, ये तुमको इतने बड़े बड़े लेख लिखने नहीं है। यू आर नॉट द ओरेटर, यू आर अ टेक्निकल गाय। यस, टेक्निकल गाय, यू नो द डिफरेंस। टेक्निकल गाइज की सबसे कम गर्लफ्रेंड होती है, सबसे कम। मालूम है क्यों? इनका दिमाग मैनेजमेंट और क्वालिटी वाला नहीं होता है, टेक्नोलॉजी वाला होता है। तो ये लड़की को या लड़के को देखेंगे तो इनके दिमाग में क्या आता है मालूम है? शादी मंगनी कभी नहीं, डेटिंग कभी नहीं। इनके दिमाग में एक ही चीज आती है, टेक्निकली व्हाई डू यू नीड ईच अदर। तो ये लोग के दिमाग में सिर्फ वही आता है बस। ये टेक्निकल बंदे होते हैं, डेंजरस। इनको सिखाना पड़ता है ये भाई, थोड़ा पहले बात करना पड़ता है, पहले कुछ चीजें होती है ना, तो टेक्निकल बंदों को ही सिखाना पड़ता है, मैनेजमेंट, क्वालिटी एंड देन टेक्नोलॉजी। 15% उसका क्या है, वेटेज है। और जवानी दीवानी समझती नहीं बात को। दिस इज हाउ इट इज। तो रियलिटी यही है लाइफ की, ये सच्चाई है, हकीकत है। एंड आई हैव लिव्ड इट ना, तो आई नो इट। एंड दिस इज व्हाई आई आल्सो नेवर हैड अ गर्लफ्रेंड। तो ये टेक्निकल कीड़े को कम करो और थोड़ा समझो कि उनको क्या चाहिए, है ना। टेक्निकल तुम्हारे पास सब कुछ है, यू विल हैव द स्क्रिप्ट, यू विल हैव एवरीथिंग। आजकल एआई है, सब कुछ है तुम्हारे को। इवन आई विल कनेक्ट यू विथ डेटा साइंटिस्ट जो रियल में काम कर रहे हैं यूएई में और सऊदी में, अमेरिका में, सिंगापुर में। दीज पीपल आर वर्किंग, किसी के पास तो टाइम रहेगा ना हमारे लिए। दिस इज हाउ इट इज। तो उसके ऊपर भी जब आगे जाके हमारे और 5 टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, जो बेडरॉक और रियल प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। सो बिफोर दैट यू विल हैव टू स्टार्ट मेकिंग योर रेज्यूमे, स्टार्ट मेकिंग फ्रॉम टुडे। वाई? उसको दिखाते दिखाते इंप्रूव करते 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 करते, टुडे का आज का जो सेशन है इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। मैं थियोरिटिकल सेशन जो हुए उसको भी मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, याद रखना। आई एम ओनली काउंट द प्रैक्टिकल सेशंस। दिस इज हाउ इट इज। तो जो हो चुका है उसकी प्रैक्टिस करो, तो तुमको पता चलेगा लिखना कैसे है। और ये रिकॉर्डिंग में से जो काम की बातें हैं उसको ढूंढ के निकालो। कॉम्पिटेंसी वगैरह वगैरह जो कुछ भी मैंने बताया, प्रोफेशनल समरी या टोटल वर्क एक्सपीरियंस, इंस्टेड ऑफ समरी व्हाट विल यू राइट? टोटल वर्क ऑफ एक्सपीरियंस। क्योंकि एचआर को वही चाहिए, इजंट इट। अब यहाँ पे ना 4 लाइनें देखो, 1 2 3 4, दैट मीन्स चार ये हो गई और ये इतना हो गया और ये इधर। तो इसका ये जो इतना रेज्यूमे है ना, इसको वो लोग क्या बोलेंगे पता है क्या? दिस गाय इज लुकिंग फॉर एन एस्केप। 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये क्या कर रहा है, एस्केप ढूंढ रहा है कि कम से कम लिखना पड़े। इसके लिए ये इस तरीके से भर दिया है। लेकिन जैसे ही तुमने इसको इस तरफ सरका दिया और इसको एक लाइन कर दिया, और यहाँ कॉम्पिटेंसी में तुमने पूरा कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंस को यहाँ पे बताया कि मैंने ये सोलो किया हुआ है। अब क्या होता है, प्रोजेक्ट्स जो बताने के होते हैं ना, तो से फॉर एन एग्जाम्पल टेक्नो ग्रोथ को कोई जानता है? नहीं। लॉजिक एक्स थोड़ा सा जानता है, यस। फिर ओटीएस को कोई जानता है? नहीं। तो यहाँ पे समझो तुमने ऑल ऑफ टेक्नोलॉजीज डाला है, कोई जानता है? नहीं जानता है। तो क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, बीच में यहाँ पे, मतलब एआई डेवलपर के बाजू में क्या लिखते हैं हम लोग? जिस कंपनी के लिए मैंने प्रोजेक्ट किया है उसका नाम। आवर स्टोरी नहीं, कस्टमर्स, सॉरी, कस्टमर्स। ये तो कस्टमर्स लिखा है ना, कस्टमर्स। तो कस्टमर्स की यहाँ पे देखो दुनिया भर के कस्टमर्स है। इसमें से कोई ऐसा कस्टमर उठाओ जो तुम्हारे डोमेन से मैच है। बहुत सारे कस्टमर्स हैं यहाँ पे। तुम ऐसा कोई कस्टमर उठाओ जो तुम्हारे काम का है, जो फेमस भी है मार्केट में। गेटिंग द पॉइंट। तुमने वो उठाया और यहाँ पे लिख दिया, मैं ऑलस में फलाना प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। वो प्रोजेक्ट किसका कर रहा हूँ, इसका कर रहा हूँ। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देयर वाज वन गाय हु वाज वर्किंग एक्चुअली फॉर एमिरेट्स। लेकिन वो एमिरेट्स का जो प्रोजेक्ट है वो किसके पास है? टीसीएस। तो है ना, यहाँ लिखता था टीसीएस टीसीएस टीसीएस। तो उसको है ना सैलरी में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। तो उसने परेशान होने के बाद मुझको बोला, सर मेरे को है ना, ये साला सैलरी में ये लोग मानते क्यों नहीं मेरी बात। बोला तेरा रेज्यूमे दिखाया यार, फिर बात करेंगे। तो उसने रेज्यूमे दिखाया। मैंने उसको बोला तू कौन से प्रोजेक्ट में है? उसने बोला मैं एमिरेट्स में हूँ। बोला यहाँ पे लिख एमिरेट्स, मतलब ऊपर एआई डेवलपर है ना उसके बाजू में। तू यहाँ पे क्या लिखेगा? एमिरेट्स यूएई। बस इतना, और कुछ नहीं करेगा तू। करते के साथ इसको जो कॉल आने लगे धनाधन, उसकी क्वालिटी चेंज हो गई पूरी।
पूरी क्वालिटी चेंज हो गई। अभी कहाँ बैठा है वो? अबू धाबी में बैठा है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब तुमको समझ में आ रहा है टेक्निक? इस टेक्निक से तुम अमेरिका भी जा सकते हो दोस्त। उनका कॉम्पिटिटर तुमको कॉल करता है, अरे भाई ये इसके प्रोजेक्ट में चल, बुला इसको। अब पहुंचे ये लोग, ऐसा ये टेक्निक है। सो अभी समझो इसने ओटीएस लिखा है इधर। ओटीएस में क्या क्या प्रोजेक्ट मालूम है क्या? कोई बड़ी कंपनी का नाम यहाँ बाजू में लिखो। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो मार्केट वैल्यू हो वो कितना है? तो तुम बोलोगे 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। और एमिरेट्स का मार्केट वैल्यू क्या है? $50 बिलियन। ऐसा चलता अल्गोरिदम का दिमाग। तो तुमने जैसे ही उस प्रोजेक्ट का नाम लिखा, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ एमिरेट्स में, यहाँ पे बुर्ज खलीफा में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम जो भी लिखोगे तुम्हारा है वो, एंड सो ऑन, ले लग गए 4 चांद तेरे एक्सपीरियंस पे। मतलब मैं काम तो मैं कर रहा हूँ। अभी जैसे तुमने यहाँ लिखा है ना, जोमेटो एंड स्विगी, सिमिलर टू लिखने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? नेवर डू दैट मिस्टेक। गेटिंग द पॉइंट? उसका मतलब ये है कि तुम इसको छोटा मानते हो, इसके लिए तुमको सिमिलर लिखने की जरूरत पड़ी। ऐसा है। गेटिंग द पॉइंट? सो इस रिकॉर्डिंग को अच्छे से सुनो, अपने रेज्यूमेस को प्रिपेयर करना शुरू कर दो, whatsoever. And I didn't receive any other resume. So what we'll do is we will see next resume. ऐसे ही सेशन लूंगा मैं रेज्यूमे का। तो if you want we can do it on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday also. So I will be traveling for at least 2 or 3 days. Meanwhile तुम्हारे पास जो भी टॉपिक्स है वो कंप्लीट करो। मोस्ट लाइकली आई मे टेक इट ऑन सैटरडे संडे। ओके। तो अभी मैंने सारे सवाल के जवाब तो दे दिए, बाकी कौन है? पोजीशन नेम्स, पोजीशन नेम फॉर जेन एआई, ठीक है। तो ये मैं तुमको एक काम करता हूँ, ऑल द पोजीशंस दैट आर अवेलेबल आई हैव इट लिस्टेड। सो मैं क्या करूँगा, तुमको भेजूंगा, पर्सनली नहीं भेजूंगा। एक मैसेज आता है ना तुम लोगों को जो व्हाट्सएप पे, या तो एलएमएस में रख लूंगा, दोनों में से एक काम। आई, इट्स अ गुड क्वेश्चन, रोहित ने पूछा है ये, लेकिन उसने होस्ट को पूछा है, मतलब एवरीवन को नहीं पूछा है। यू सपोज टू आस्क एवरीवन। Now there is one more question. Want to discuss few things before I start with the interview formalities. Very good. So this guy is experienced. Okay. So he's asking me want to discuss few things. So it's possibly related to PF वगैरह, anything which is personal. तो उसके लिए तुमको क्या करना है, सबसे पहले अपना रेज्यूमे भेजना। अभी योगेश का जो मैंने किया है ना, उसने रेज्यूमे भेजा था मुझको। ओके। सो आई विल गिव यू द नंबर 808। ये व्हाट्सएप का नंबर है, 9028705740। और ये किसी और को देना नहीं है। इसका जो व्हाट्सएप है, इस पे तुमको क्या करना है, व्हाट्सएप भेजना है और तुम्हारा रेज्यूमे भेजना है, सो दैट आई कैन स्केड्यूल योर। मैं तुमको फिर नंबर दूंगा कॉल करने वाला, वो अलग नंबर है। ओके। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। लिसन टू दिस रिकॉर्डिंग मे बी मल्टीपल टाइम्स पॉसिबली, एंड यू विल गेट मोस्ट ऑफ द आंसर्स फ्रॉम दिस रिकॉर्डिंग। या ईमेल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज ईमेल मिलेगा, क्योंकि अपना सेशन सैटरडे संडे उन लोग का वो है ना, प्रोग्राम है, तो वी वांट टू डू इट टुडे इटसेल्फ। आई विल डू इट राइट अवे। एक्चुअली मैंने किसी को असाइन किया है, वो कर रहा है। जैसे ही कंप्लीट होगा आई विल लेट यू नो। I will send it to you. Don't worry. Yeah, if it is not related to CV also, you just have to WhatsApp me first here, and then I'll send you the number to call. Okay. Wish you all the best and take care.